औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में भी जैसे कि आप जानते हैं मिर्ज़ा कादियानी की जो ज़िंदगी पे किताब लिखी हुई है कादियानियों ने, मिर्ज़ा कादियानी के अपने घर से लिखी गई, इसके बेटे बशीर अहमद ने लिखी हुई ये किताब और सीरतुल महदी और इसके हवालाजात जो हैं वो यहाँ पेश किए जाते हैं। और अब जिल्द अव्वल के हवाले मुकम्मल हो चुके हैं और जिल्द दोयम के हवालाजात पेश किए जा रहे हैं। जिल्द दोयम और हिस्सा चहारुम है और इसके हवाले जो हैं आज पेश किए जाएँगे। और तमाम जो देख रहे हैं हमारी वीडियो को, उन सबसे ये मेरी गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हवालों को भी देखते हैं। अब ये जो पहला हवाला है ये है सीरतुल महदी जिल्द दोयम हिस्सा चहारुम सफ़ा नंबर 85 का है। 1110 का हवाला है कि मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी ने बज़रिया तहरीर बयान किया। अब अगला सफ़ा जो है इसी का वहाँ पे लिखा है यानी सफ़ा नंबर 86 पे कि जब मैं कादियान में होता था तो हज़रत साहब की डाक मेरे सुपुर्द होती। मैं डाक सुनाया करता था, एक ख़त पर लिखा होता कि कोई दूसरा ना खोले। खुद बाकी खतूत तो मैंने सुनाए लेकिन वो ख़त हज़ूर के पेश कर दिया। आपने कहा कि खोल कर सुनाएँ। दूसरे के लिए ममानियत है हम और आप तो एक वजूद का हिस्सा रखते हैं। मैंने वो ख़त पढ़कर सुना दिया। नविसिंदा ने अपने गुनाहों का ज़िक्र करके दुआ की दरख्वास्त की थी और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से ख़त लिखा था। इसकी तहरीर से मालूम होता था कि वो एक आग में पड़ा हुआ है और हुज़ूर इसे जल्दी खींच कर निकालें। आपने फरमाया ये ख़त मुझे दे दें, मैं खुद इसका जवाब लिखूँगा। जिस तरह वाशिगा फ़ालिस ने लिखा, मुझे इसकी खुशी हुई और बहुत कम लोग जो हैं वो ऐसे देखे गए। अब ये मिर्ज़ा कादियानी ने जो लोगों को दिए हुए थे फ़रेब, उनमें एक ये भी था कि अपने आप को कहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो ख़ास बना के भेजा है और ये जो इसने दावाजात किए हुए थे। तो अब जो है वो ख़त अब ये जो मिर्ज़ा कादियानी के चेले चमचे हैं, इन्हीं के हवाले हैं। अब इसका ना तो हमारे पास कोई हम इसको कह सकते हैं सबूत है, ना किसी ने लिखा भी ऐसा ख़त या नहीं लिखा। लेकिन ये जो मुंशी ज़फ़र अहमद था, इसके बड़े जो मिर्ज़ा कादियानी के जो था ये करीब उसके करीबी साथियों में शुमार होता था। और कहता है कि ख़त जो था उस पे लिखा था कि कोई दूसरा ना खोले। तो मैंने मिर्ज़ा कादियानी को दिया तो उसने कहा कि दूसरे के लिए ममानियत है, यानी कोई और बंदा होता तो वो उसके लिए ममानियत थी। हम और आप तो एक वजूद का हुक्म रखते हैं। यानी मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि तुम में और मुझ में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। यानी वो ख़त उसने कहा कि पढ़कर तुम ही सुना दो। अब यहाँ पे सवाल होता है कि अगर एक वजूद था, यानी अगर मिर्ज़ा कादियानी जो है वो कहीं गया होता था तो फिर क्या वो अपना नाइब के तौर पे ये जो मुंशी ज़फ़र अहमद था इसको बनाया जाता था कि ये मेरे जो कादियानियों का जो मैंने दावे किए इमाम मेहदी मसीह और नबी और रसूल, ये नाइब के तौर पे ये बनेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा कि एक वजूद का हिस्सा है, तो फिर ज़ाहिर है जब एक वजूद हो तो फिर वो जो मिर्ज़ा कादियानी ने के अंदर जो कुछ था उसके पास था, तो वो फिर इसके ऊपर भी जो है वो आ जाता है फिट कि ये जो है मिर्ज़ा कादियानी जब था इमाम मेहदी का दावा किया हुआ था, मसीह होने का, नबी और रसूल होने का, तो फिर लाज़मी जो था वो ये जो मुंशी ज़फ़र अहमद था, इसका भी यही जो है वो दावे इसके यानी इसके ऊपर भी यही बनता है कि उसके बाद शायद मिर्ज़ा कादियानी कि ये बन जाता हो इमाम मेहदी या मसीह या नबी। लेकिन बहरहाल ये मिर्ज़ा कादियानी का जो है वो खुद लिखी हुई वो तहरीर है। और आगे कह रहा है कि किसी बंदे ने ख़त में लिखा था कि गुनाहों का ज़िक्र किया था कि मिर्ज़ा कादियानी को जो लिखा था कि वो जो है उसे आग से खींच के निकाल लेगा। हालाँकि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो लोगों को आग में डलवाने वाला था। उसने आग से क्या निकालना था, उसने अच्छे-भले लोगों को जो है वो उनके लिए दुनिया तो ख़राब की लेकिन आख़िरत जो है वो बिल्कुल उसने लोगों की यहाँ पे ईमान ख़त्म करके ख़राब कर दी थी। तो गुनाहों और आग से वो उसने कैसे निकालना था। अब ये जो है बहरहाल कादियानी ये इस किस्म के हवाले यहाँ पे लिखते हैं और मिर्ज़ा कादियानी की जो है वो साबित करने के लिए। लेकिन बहरहाल अब अगला जो हवाला है वो ज़रा कुछ है कि अब ये हवाला जो है वो यहाँ पे
1111 का हवाला है कि मिर्ज़ा अब ये मुंशी ज़फ़र अहमद साहब जो यही था, ज़्यादातर हवाले इसी के आ रहे हैं। इसने बज़रिए तहरीर बयान किया कि हज़रत उम्मुल मुनाफ़िकीन ने मुझे इरशाद फ़रमाया कि मेरे लिए एक सुबक और उम्दा देसी जूता बनवा कर लाएँ। मैं पैर का माप भी लाया और फगवाड़ा के एक मारूफ मोची से जूता बनवा कर ले गया तो उम्मुल मुनाफ़िकीन के पैर में वो ढीला आया और हज़रत साहब अंदर से खुद पहनकर बाहर तशरीफ़ लाए और कहा कि उनके पैर में तो ढीला है मगर हम पहना करेंगे। हमने फिर दोबारा और जूता बनवा कर भेजा। अब ये मिर्ज़ा कादियानी के हालात थे कि औरतों के जूते जो थे वो मिर्ज़ा कादियानी जो है पहन के उसको कोई फ़र्क ही नहीं लगता था। यानी अब औरत के जूते में और मर्द के तो डिज़ाइन में भी काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन वो मिर्ज़े की बीवी जो थी, उसने अपने मिर्ज़े के ये साथी अब मुझे नहीं समझ आया कि वो इनको क्यों कहती थी कि मुझे जो है फ़लाँ चीज़ ला के दो, जूता बनवा के। वो मिर्ज़ा कादियानी या अपने किसी घर में कोई उनको वो क्यों नहीं कहा करती थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये लेकिन वो ये फ़रमाइशें जो हैं मिर्ज़ा कादियानी की, ये जो साथी, चेले, चमचे थे, इनसे किया करती थी और यहाँ पे ये अब खुद लिखा हुआ है, सबूत भी है कि वो पैर के उसने कहा जूता मुझे बनवा के दो जो बड़ा सुबह करुंदा देसी जूता हो ये तो मैं फिर वो मारूफ मोची से जब बनवाया, तो वो मिर्ज़ा कादियानी के की बीवी को ढीला था, तो लेकिन मिर्ज़ा कादियानी पहन के उसको फिरने लगा यानी वो औरतों वाला जूता जो था वो मिर्ज़ा कादियानी जो है वो खुद पहन के फिरा करता था, उसके ये हालात थे। और वो गरारे भी पहना करता था और बहरहाल उसकी पता नहीं वो कोई पता नहीं चलता कि किस उसमें वो आता था यानी औरतों में, मर्दों में। लेकिन वो जो कपड़े और पहनावा था वो उसको कोई फ़र्क नहीं पता चलता था कि औरत की जूती और मर्द की जूती और डिज़ाइन में जो है फ़र्क भी होता है और दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा कादियानी की बीवी जो थी वो उसके चेलो-चमचों के साथ जो है वो उनको यानी इतनी फ्री थी खुलेआम उनसे फ़रमाइशें भी कर देती थी कि मुझे ये चाहिए और ये चीज़। अब कहता है फिर उसको जो है यहाँ पे लिखा है ना कि फिर वो दूसरा जूता जो है वो उसकी बीवी को दोबारा बनवा के भेजा। अब 1112 का हवाला भी जूते के मुतालिक है कि मुंशी ज़फ़र अहमद साहब ने वो ज़रिए तहरीर बयान किया कि एक दफ़ा लुधियाना में हज़रत साहब सैर को तशरीफ़ ले जा रहे थे। अब पैर में जो जूता था इसको पेवन लगे थे और बदज़ेब मालूम होता था। मैं आपकी हमराई से हटकर एक दुकान पर गया और आपके पैर का बहुत ठीक जूता खरीद कर लाया। आप मुझे सैर से वापसी पर मिले, मैंने जूता लिए, साथ चलाया और मकान पर आकर पेश किया। वो हुज़ूर वो जूता तो बुरा लगता है, आप जज़ाकमुल्लाह फरमाकर नया जूता रख लें। और पहन कर भी देखा तो बहुत ठीक था। अगले दिन जब हुज़ूर सैर को तशरीफ़ ले गए तो वही पुराना जूता पेवन किया हुआ पहने हुए थे। मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर ने फिर वही जूता पहनिए, कहा कि इसमें मुझे वो आराम मालूम होता है और इसको पैर से मुवाफ़क़त हो गई है। अब मिर्ज़ा कादियानी के तो ख़ैर कोई हालात ही नहीं थे कि वो उल्टी जूतियाँ भी पहन के फिरता था। हवालों में देखा आपने कि वो मिर्ज़ा कादियानी को पता नहीं चलता था कि कौन-सी जूती किस पैर की है। बीवी निशान लगा-लगा के थक गई थी। आखिर उसने भी मिर्ज़ा कादियानी को कहा इसके हाल पे छोड़ दो, जो मर्ज़ी पहनता रहे। तो मिर्ज़ा कादियानी को होश नहीं होती थी, वो जूता पहनने की, ना जुराबें पहनने की उसको कोई तमीज़ थी। यानी वो उल्टी-सीधी जो है वो पहन लिया करता था। और यहाँ पे ये कहता है कि वो पेवन लगा। अब ये पेवन लगे हुए जिस किस्म के मिर्ज़ा कादियानी की कमाइयाँ थी, उसका कारोबार था, उसको चंदे और नज़राने जो थे मिल रहे थे और उसके घर में जो है वो दूध, दही, घी, ज़र्दे पुलाव उनकी देगें पका करती थीं, तो उस और गोश्त और ये रोस्ट, रान और ये भुनी हुई चीज़ें, तो उस हिसाब से तो मिर्ज़ा कादियानी को वाक़ई ये पेवन वाला जूता जो शायद लोगों को दिखाने के लिए उसने पहना हो, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की जिस किस्म की आमदनी थी और जो उसके घर का रख-रखाव था, तो वो तो कीमती से कीमती चीज़ें भी पहन सकता था, उसने लोगों को बहुत लूटा हुआ था। तो अब ये जो सारे चेले-चमचे थे, ये जो है नया जूता ले फिर मिर्ज़ा कादियानी ने वापस वही जूता पहना। यानी वो मिर्ज़ा कादियानी की जो असल में बात वही आती है कि उसकी जो थी असल में वो शुरू से कभी उसने कहा ना कि देखा नहीं था कोई अच्छा खाना-पीना कुछ नहीं था। उसको मिला बचपन से तो ज़ाहिर है उसको आदत भी नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि लोगों को भी तो दिखाना था कि मैं बड़ा जो है सादगी पसंद और वो अपने आप को जो साबित करने की कोशिश कर रहा था, उसमें इसी तरह के पेवन लगे कपड़े, जूते, चीज़ें उसने पहनी थी। तो ये तो सारी मिर्ज़ा कादियानी ने ज़रूरी था कि वो जो ड्रामा कर रहा है, उसमें जो है वो इसी किस्म के जो है वो कपड़े, जूते पहने
اور جو ہے باقی بھی لوگوں کو یہی دکھایا ہے کہ بڑا جو ہے وہ سادہ اور انکسار پسند اور بڑا ایسے آدمی ہے جس کو دنیا سے دلچسپی نہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی زندگی کے ان حوالوں کو سارے جو اب تک پڑھ لی ہیں، اور ایک جو بات مشترکہ چلی آ رہی ہر باری جو ہے یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ سیر و تفریح کا بڑا شوق تھا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، طوفان، بارش، ہر موقع پہ مرزا قادیانی جو تھا وہ سیر و تفریح کے لیے ان چیلوں چمچوں کو لے کے نکل جایا کرتا تھا، اور اس کو اتنا شوق تھا، یعنی باقی کاموں کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا یہ سیر و تفریح کا شوق تھا۔ اور آج کے حوالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی زندگی سے جو ہے وہ کیا ہمیں نظر آیا، یعنی ان کے اپنے لکھے ہوئے حوالے جو یہ بڑے جو ہیں وہ خاص روحانی طور پہ ان کو سمجھتے ہیں، اور مقدس کتاب ان کے نزدیک یہ سیرۃ المہدی ہے، اس میں لکھے ہوئے بڑے جو ہیں خاص حوالے ہیں۔ اور جو بھی ویڈیو کو دیکھے وہ لازمی جو ہے کمنٹ میں بتائیے گا کہ ان 3 حوالوں سے مرزا قادیانی کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے سامنے آیا۔ ام، ہر حوالے جو بھی میں پڑھتی ہوں ان کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے مرزا قادیانی کی زندگی کا ایک جو ہے وہ چیز سامنے آتی ہے، تو اپنے کمنٹ میں لازمی ویڈیو کے آخر میں جب کمنٹ کریں گے تو لازمی بتائیے گا کہ ان حوالوں کے سے جو ہے وہ کیا آپ کے ذہن میں آیا، اور مرزا قادیانی کی زندگی، اس کی شخصیت، اس کے رہن سہن اور تمام حالات جو ہیں پتہ چلتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو بھی آئے وہ آپ لازمی بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اور یہ ہمارے آج کے حوالے تھے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اب جو ہے ہماری ویڈیو میں اینڈ کروں گی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔